Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 32। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह जब सिया उठी तो देखा वो राघव को पकड़कर सो रही थी और राघव भी उसे हक करके सो रहा था। सिया राघव को देखते हुए मन ही मन बोली, वैसे सोते हुए किसी अच्छे बच्चे की तरह लगते हैं, लेकिन उठ गए तो किसी रावण से कम नहीं लगते। सिया राघव को ऐसे ही देख रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद से कहने लगी, सिया ये क्या कर रही है? खाना बनाना है तुझे, उठ जा। सिया ने धीरे से राघव का हाथ अपने ऊपर से हटाया और बाथरूम में चली गई। राघव की भी आंख खुल गई थी। उसने देखा कि सिया वहां नहीं थी। वो उठा और स्टडी रूम में जो दूसरा बाथरूम था वहां जाकर फ्रेश हो गया। जब वो टॉवल पहने अपने वार्डरोब में आया तो देखा कि सिया आईने के सामने बैठी रेडी हो रही थी। आज सिया ने पिंक रंग की साड़ी पहनी थी। उसने अपने बालों को संवारकर एक तरफ कर रखे थे। कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, वो बहुत प्यारी दिख रही थी। सिया अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डोरी उलझ गई थी। राघव ने उसे कुछ देर ऐसे ही देखा और फिर उसके पास जाकर उसकी टोर बांध दी। सिया पीछे मुड़कर बोली, थैंक यू। लेकिन जब सिया ने राघव को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत पलटकर बोली, ये क्या है? आपको शर्म नहीं आती? इस तरह टॉवल पहनकर किसी लड़की के सामने आ गए। राघव ने पहले खुद को देखा और फिर बेशर्मी से कहा, हाँ तो ये हमारा कमरा है, हम चाहे यहाँ कैसे भी रह सकते हैं। सिया राघव की तरफ पलटी और बोली, ये आपका अकेला का कमरा नहीं है, अब से हमारा भी है। राघव सिया के करीब आकर कहने लगा, क्यों, हम ऐसे अच्छे नहीं लग रहे? सिया अपनी आंखें बंद करके गुस्से से बोली, बेशर्म। राघव बोलने लगा, अब जैसे भी है तुम्हारे वती है। सिया ने पास में से एक शर्ट उठाया और राघव की तरफ फेंक दिया और कमरे से बाहर आ गई। वो जल्दी से मंदिर की तरफ गई और मंदिर में भगवान जी के सामने दिया जलाया और आरती की। वो महिमा के फोटो के पास जाकर प्रणाम करके रसोई की तरफ चली गई। राघव कमरे में रेडी होते हुए खुद से बोला, जल्दी से यहाँ निकलना होगा, वरना रस्म के नाम पर ये लोग पता नहीं क्या करवा दे हमसे। राघव अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसे कुछ देर पहले सिया से हुई बातें याद आ रही थी। उसने वही शर्ट पहनी थी जो सिया ने उसकी ओर फेंकी थी। राघव खुद से ही मुस्कुराते हुए बोलने लगा, ये लड़की हमें एक दिन सच में पागल बना देगी। जब सिया रसोई में आई तो देखा मारिया आंटी ने सब तैयार करके रखा था। मारिया आंटी बोली, आइए सिया मैडम, सब तैयार है। तो सिया बोली, आप हमें मैडम क्यों बुला रही है? मारिया बोली, आप राघव बेटे के पत्नी हो और इस घर की मालकिन भी। तो सिया उनकी बात को, मतलब मारिया की बात को बीच में काटते हुए बोली, पर सर को आप बेटा कहकर बुलाती है, तो हमें हमारे नाम से बुलाइए ना, या फिर बेटी कहिए, हमें भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी आप पापा को भैया बुलाती थी, तो इस हिसाब से तो हमें नाम लेकर बुलाने का हक बनता है आपका। मारिया ये सुनकर थोड़ा भावुक हो गई और फिर सिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है सिया बेटा, अब खुश? ये सुनकर सिया ने मुस्कुरा दिया। तो मारिया आंटी आगे बोली, चलो जल्दी अपना पहले रसोई का रस्म पूरा करो, अर्जुन और राघव आते ही होंगे। ये सुनकर सिया ने अपना सिर हिला दिया और जल्दी से खाना बनाने लगी। सिया ने छप्पन भोग तो नहीं, पर मारिया आंटी की मदद से पूरी, हलवा, प्याज की कचौड़ी, मेथी मटरी, आलू भी बना दिया। सब लोग नीचे टेबल पर आकर बैठ गए, सिवाय राघव के। वो अभी भी अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। राघव अपने कमरे में एक फ़ोन कॉल में बिजी था। वो फ़ोन पर बात करते हुए मन ही मन बोला, इस फ़ोन को भी अभी आना था, इससे पहले दादाजी हमें यहाँ देखे
हमें ये जल्दी निपटा कर निकलना होगा यहाँ से। राघव ने जल्दी से फ़ोन का काम खत्म किया और नीचे आकर बाहर की ओर जाने लगा। जब सिया की नज़र राघव पर पड़ी वो मन ही मन हंस दी। वो खुद से कहने लगी, अच्छा जी, चोरी छुपे बाहर निकल रहे हो, अभी बताते हैं। वो ज़ोर से राघव को बुलाने लगी। अरे राघव सर, आप कहाँ जा रहे हो? राघव ने यह सुना तो रुक गया और अपनी आंखें बंद करके मन ही बोला, ओह शिट, इसने देख लिया है हमें। विजय जी भी राघव को देखकर उससे पूछने लगे, राघव कहाँ जा रहे हो? तो राघव उनकी तरफ मुड़ा और बोला, वो दादाजी ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो हमें जाना होगा। अर्जुन राघव की बात सुनकर उसे रोकते हुए बीच में बोला, कैसी ज़रूरी काम? आज के शेड्यूल में तो कुछ नहीं है। राघव मन ही मन बोला, भैया ये कहना ज़रूरी था क्या आपका? विजय जी बोले, सिया ने पहली बार खाना बनाया है, कहा कर जाओ। राघव धीरे से बोला, वही तो खाना नहीं चाहते हैं। रुद्र ने कहा, आपने कुछ कहा क्या? राघव ने कहा, नहीं। रुद्र ने कहा, तो आइए ना भैया, देखिए भाभी ने कितने अच्छे खाने बनाए हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी चलिए। राघव ने कहा, हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है, हमें जाना होगा। तो विजय जी सख्त आवाज में बोले, यहाँ आकर बैठो, आज नाश्ता करके ही जाओ। राघव ये सुनकर कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप आकर टेबल पर बैठ गया। सिया को तो राघव का चेहरा देखकर अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। आरोही सिया को ऐसे देखकर इशारों इशारों में पूछी कि क्या हुआ। सिया ने आरोही के कान में जो उसने राघव से कहा वो सब कुछ कह दिया। सब सुनने के बाद आरोही को भी राघव की हालत पर हंसी आ रही थी। वो राघव के पास जाकर बैठ गई और उससे धीरे से बोली, कहाँ जा रहे थे? पता है कितनी मेहनत से सिया ने तुम्हारे लिए इतना सारा खाना बनाया है? तो राघव ने कहा, अरे क्या जरूरत है ये सब करने की, और इतना सारा कौन खाता है? आरोही बोली, तुम, और कौन खाएगा? तुम्हारे लिए ये सब बना है। राघव ने कहा, अरे यार पर। आरोही बोली, पर वर कुछ नहीं, ये रस्म है और तुम्हें करनी पड़ेगी। ये सुनकर राघव ने गुस्से से मुंह फुला लिया। राघव को ऐसे बच्चों की तरह मुंह फुलाते देखकर आरोही को हंसी आ गई। सिया ने नाश्ता टेबल पर रख दिया और सर्व करने लगी। तो विजय जी बोले, सिया हम खुद सर्व कर लेंगे बेटा, चलो तुम भी आकर हमारे साथ बैठ जाओ और नाश्ता करो। ये सुनकर सिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और अर्जुन के पास वाली चेयर पर बैठने लगी, लेकिन आरोही उसे रोकते हुए बोली, सिया यहाँ पर बैठ जाओ, राघव तुम्हारे पति के पास, चलो आ जाओ। सिया ने कुछ नहीं कहा और जाकर राघव के पास वाली चेयर पर बैठ गई और आरोही आकर अर्जुन के पास बैठ गई। सिया ने राघव को सर्व किया जो गुस्से से मुंह फुलाकर बैठा था। ये सब देखकर विजय जी ने पूछा, अब ऐसे काहे मुंह फुलाकर बैठे हो लाड का वर्षा, अब आपको अपने हाथों से खिलाए क्या? विजय जी की ये बात सुनकर तो सबको हंसी आ गई। राघव को छोड़कर सब हंसने लगे। ये सुनकर राघव ने चिढ़ते हुए कहा, गुस्सा नहीं तो और क्या करें हम? ऐसा कौन करता है? नाश्ते में 56 भोग कौन करता है? और सारा का सारा हम कैसे खाएंगे? अर्जुन ने पूछा, 56 भोग? सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राघव क्या कह रहा है, पर सिया और आरोही तो अपने हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। विजय जी पूछे, अब ये 56 भोग कहाँ से आ गए? तो राघव ने कहा, पहली रसोई में 56 भोग बनाने पड़ते हैं ना, और पति को ही वो सारा खाना खाना पड़ता है, और इस सिचुएशन में हमें खाना पड़ रहा है। तो विजय जी ने ये सुना और राघव से पूछा, ये तुमसे किसने कहा? राघव ने सिया की तरफ इशारा करके हुए कहा, इसने और कौन होगा? सिया से अब हंसी और कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो हंसने लगी। आरोही का भी यही हाल था। उसके बाद सभी को ये समझ में आ गया कि राघव ये सब क्यों कह रहा है, और राघव की हाल पर वो लोग भी हंसने लगे। राघव को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सिया से पूछने लगा, तुमने हमसे झूठ कहा? सिया हंसते हुए बोली, झूठ नहीं, बस आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया। राघव ने यह सुना तो गुस्से से सिया को देखने लगा।
विजय जी ने कहा, अच्छा 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 ठीक है, अब सब खाना खाओ। राघव मन ही मन बोला, इसकी इतनी हिम्मत, अभी बताते हैं हम इसे कि राघवेंद्र सिंघानिया क्या है। राघव ने ये सोचा और टेबल पर जो सिया का हाथ था उसे पकड़कर टेबल के नीचे करके उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। सिया तो शॉक हो गई। वो राघव के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। उसने राघव को गुस्से से देखा, लेकिन राघव उसे देखकर एक डेविल स्माइल देने लगा और आराम से अपना नाश्ता करने लगा। बेचारी सिया, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सिर झुकाकर अपने दोनों हाथों से राघव के हाथ को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर राघव भी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। विजय जी ने देखा कि सिया कुछ नहीं कह रही थी, तो उन्होंने कहा, अरे सिया बेटा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? सिया कुछ कहती, बीच में ही राघव ने कहा, लगता है इसका खाना इसे ही पसंद नहीं आ रहा है। सिया को गुस्सा आ रहा था। एक तो राघव ने उसके हाथ पकड़कर उसे खाने नहीं दे रहा था और ऊपर से उसकी बनाई हुई खाने को बुरा कह रहा था। सिया ने कहा, अब हम कैसे खाए दादाजी, सर ने तो हमारे हाथ। सिया के इतना कहते ही राघव ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और मन ही मन कहने लगा, ये लड़की पता नहीं कब क्या कह देती है। विजय जी ने पूछा, सर ने क्या किया? सिया बोली, कुछ नहीं दादाजी, हम खा रहे। सिया ने राघव को डबल स्माइल दिया और अपना नाश्ता करने लगी। सब लोग सिया के हाथ के बने खाने की तारीफ कर रहे थे। विजय जी ने राघव से कहा, सब लोग सिया की तारीफ कर रहे, तुम भी कर देते तो तुम्हारा कुछ नहीं जाता। राघव ने कहा, तारीफ, और वो भी इस खाने का? इससे अच्छा हलवा तो रिया बनाती है। ये आलू, इसमें तो जीरा बहुत ज्यादा है, और ये मटरी, इसमें तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। राघव की ये सारी बातें सुनकर अर्जुन ने पूछा, तुमने रिया के हाथ का हलवा कब खाया? जब भी वो कुछ खाने के लिए लाती है तुम तो उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। राघव की छोरी पकड़ी गई थी। असल में जब भी रिया उसके लिए कुछ लाती तो वो मारिया आंटी से कहकर अपने लिए कुछ अलग से मंगवा लेता था। मारिया आंटी भी जानती थी राघव ऐसा रिया की भलाई के लिए ही करता है। वो ये भी जानती थी रिया सिर्फ दादाजी की लाडली ही नहीं बल्कि अपने चारों भाइयों की भी लाडली है, बस वो लोग बाहर नहीं दिखाते हैं। राघव मन ही मन बोला, ओ गॉड, भैया आपको भी ये सवाल अभी करना था क्या? वो अर्जुन की तरफ देखकर कहने लगा, पर आपने तो खाया है ना? और ये रुद्र, वो रुद्र की तरफ देखकर बोला, ये रुद्र, ये तो उस हलवे की तारीफ करते ही रहता है, वो तारीफ करते तकता ही नहीं है हमारे सामने। रिया मन ही मन बोली, हमें ऐसे क्यों लग रहा है जैसे भैया झूठ बोल रहे हैं। राघव ने बात बदलते हुए कहा, लेकिन यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि रिया का खाना मैंने खाया है कि नहीं, लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि इसका मतलब, वो सिया की तरफ देखकर बोला, मतलब इस लड़की का बनाया गया खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिया बोली, हाँ तो ये खाना भी हमने आपके लिए नहीं बनाया है, बाकी सब घर वालों के लिए बनाया है और उन्हें पसंद भी आ गया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आलू जीरा की सब्जी है तो इसमें जीरा होगा ही, और ये हलवा हमने दादाजी के लिए अलग से बनाया था, चीनी कम डालकर, और वैसे भी आपके लिए तो करेला ही ठीक है। राघव ने पूछा, करेला? सिया ने कहा, हाँ करेला, आप भी तो वैसे ही हो कड़वा। राघव ने उसे गुस्से से कहा, तुम हमें नाम देते तकती नहीं हो क्या? सिया बोली, नहीं। विजय जी उन दोनों के बातों को बीच में काटते हुए बोलने लगे, अच्छा ठीक है, अब दोनों खाना खा, हम सब खाना खाते हैं। ऐसे बातें करते हुए सब लोगों ने नाश्ता कर लिया। राघव चेयर से उठते हुए बोला, अच्छा दादाजी, हमें देर हो रही है, हम निकलते हैं। वो सिया की ओर देखकर बोला, और तुम ऑफिस जल्दी पहुंच जाना, देर से आने वाले लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। विजय जी ने कहा, इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। राघव अपना ब्लेजर का बटन बंद करते हुए बोला, हम तो कड़वा करेला है, तो आपकी हलवे जैसी मीठी सी बहू को हम शायद पसंद ना आए। वो सिया से कहने लगा,
अगर आधे घंटे में ऑफिस नहीं पहुंची तो देखना हम क्या करते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सिया ने कहा, अरे पर यहाँ से ऑफिस 40 मिनट की दूरी पर है, सुनिए। सिया ये कह ही रही थी लेकिन राघव बिना सुने ही वहां से निकल गया। सिया थोड़ा टेंशन में आ गई। विजय जी बोले, अर्जुन, हमने कभी राघव को इस तरह ताना देते हुए नहीं सुना। तो रुद्र ने कहा, दादाजी सिर्फ ताना ही नहीं, आपको भैया को ऑफिस में भाभी से झगड़ते हुए देखना चाहिए, वो तो बच्चे ही बन जाते। तभी वहां पर विवान भी आ गया। रिया बोली, हमारा नाश्ता हो गया, भव्या चलो कॉलेज चलते हैं। तो विवान उसे रोकते हुए बोला, तुम दोनों कॉलेज नहीं जाओगे, ये मेरा नहीं राघव का कहना है। रिया और भव्या दोनों एक साथ पूछी, क्यों? विवान ने कहा, डॉक्टर ने कहा है भव्या को थोड़ा स्ट्रेस कम लेने के लिए, तो राघव ने कहा है कि हम इस घर पर ही पढ़ाई में मदद कर दें, और उसने कहा है कि रिया अपने किसी दोस्त को बुला सकती है। रिया यह सुनकर हैरान होकर बोली, वाह भाभी, आपने तो सच में भाई को बदल दिया है। सिया बोली, नहीं रिया, वो क्या है ना, उन्होंने बस अपना सारा गुस्सा बाकी सब लोगों से हटाकर हम पर कर दिया है, पता नहीं ऑफिस में क्या होगा अब। रुद्र बोला, भाभी अब चिंता मत करो, वो वैसे ही कहते हैं बस। सिया ने कहा, रुद्र सर, हमारे मामलों में वो सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। वैसे क्या आप हमें ऑफिस ले चलेंगे प्लीज? रुद्र ने कहा, नहीं। विजय जी बोलने लगे, रुद्र ऐसा क्यों कह रहे हो अपने भाभी से? रुद्र ने कहा, और नहीं तो क्या दादाजी, भाभी तो अभी भी हमें रुद्र सर कहकर बुला रही है। सिया ने कहा, तो आप तो हमारे सर ही हो ना। रुद्र ने कहा, वो ऑफिस में, और वो भी तब तक जब तक आपकी शादी के बारे में सबको पता नहीं चल जाता। आप घर पर हमें या तो देवर जी बुलाइए या फिर रुद्र। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, रुद्र, क्या आप हमें ऑफिस ले चलेंगे प्लीज? तो रुद्र ने कहा, ऑफ कोर्स भाभी। सिया खुश होकर बोली, हम बस 10 मिनट में आते हैं। आरोही ने कहा, रुद्र हम भी बस 10 मिनट में आते हैं। रुद्र ने पूछा, आप भी ऑफिस आ रहे हो आरोही दी? आरोही ने कहा, हाँ, हम सोच रहे हैं कि कुछ काम हम भी सीख ले तो पापा को भी थोड़ी मदद हो जाएगी। विजय जी खुश होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अर्जुन मन ही मन बोला, इसने इस बारे में हमसे बात क्यों नहीं की? सिया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद से कहने लगी, ड्रेस चेंज करे कि नहीं? नहीं, शायद दादाजी को पसंद ना हो, पर मंगलसूत्र को कैसे छुपाए? सिया ने कुछ देर सोचा और अपने बालों को क्लिप लगाकर थोड़े बालों को दोनों तरफ से आगे कर दिया और फिर कहने लगी, हाँ अब ठीक है। वैसे चूड़ियाँ भी तो साड़ी से मैच हो रही है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सिया ने अपना बैग और फाइल्स लिया और नीचे आ गई। दादाजी का आशीर्वाद लिया और कुछ देर बाद आरोही, सिया और रुद्र ऑफिस के लिए निकल गए। उदयपुर में युग अपने दोस्त से मिलने गया था। दक्ष ने पूछा, युग कैसे हो? तो युग ने कहा, हम ठीक है, और तुम? दक्ष ने कहा, हम भी ठीक है। युग ने पूछा, क्यों बुलाया है? तो दक्ष ने कहा, तुझे ये दिखाना था। दक्ष ने एक फाइल युग को दिया। युग फाइल लेते हुए पूछा, क्या है ये? तो दक्ष ने कहा, खुद ही पढ़ लो। युग ने फाइल पढ़ा और चुप हो गया। युग ने पूछा, ये कब आया है? तो दक्ष ने कहा, 2 दिन पहले। युग अभी भी चुप था, तो दक्ष ने पूछा, इसका क्या करना है? युग बोला, अभी के लिए इसे होल्ड पर रखो। यह सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिला दिया। तो युग ने पूछा, बाकी काम का क्या हुआ? दक्ष ने कहा, हमारे इस प्रोजेक्ट के 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाली है और वो चाहते हैं कि इसे और 2 साल बढ़ाया जाए। युग ने वो फाइल चेक की और कहा, ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है? दक्ष ने कहा, सब ठीक ही चल रहा है। युग ने कहा, एक बार वंश से बात कर लेना। दक्ष हैरानी से पूछा, वंश? पर वो तो आशीष कपूर के साथ। युग उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, आशीष कपूर का चैप्टर राघवेंद्र सिंघानिया ने खत्म कर दिया है।
दक्ष ने पूछा, क्या उन्होंने उसे मार दिया? युग कुछ सोचते हुए बोला, मारा तो नहीं है, पर उसे टॉर्चर किया जा रहा है। दक्ष ने पूछा, अगर उन्हें सच पता चल गया तो अब क्या करे? युग ने कहा, आशीष कपूर पर नज़र रखो। दक्ष ने कहा, कहीं नज़र रखने के चक्कर में देर ना हो जाए। युग ने कहा, जितना कहा गया है उतना करो। सब लोगों को समझा दो कि इस बार जब हम सब उदयपुर आएंगे तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे पिछली बार हुई थी। दक्ष ने कहा, ठीक है। इतना कहकर युग वहाँ से निकल गया और अपने होटल आ गया। वो लिफ्ट में गया और बटन दबा दिया। तभी लिफ्ट में एक लड़की भागते हुए अंदर आई। आन्या हाफते हुए बोलने लगी, हमें लगा लिफ्ट निकल जाएगी। उसने सिर उठाकर देखा और हैरान रह गए। युग उसे देखकर मन ही मन बोला, ओ गॉड, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो आन्या पूछी, आप यहाँ? वो आगे कुछ कहती, लिफ्ट अचानक से रुक गया और लाइट्स भी चली गई। इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई थी। युग मन ही मन लिफ्ट को देखते हुए कहने लगा, इससे भी अभी रुकना था क्या? आन्या बोली, इससे क्या हुआ? ये रुक क्यों गई? युग इमरजेंसी फ़ोन उठाकर चेक करने लगा, मगर वो भी काम नहीं कर रहा था। दोनों ने आधा घंटा ऐसे ही गुजार दिया। आन्या मन ही मन बोली, अरे पागल लड़की, कल पूरी रात यही सोच रही थी कि तुमने इन्हें सॉरी नहीं कहा और अब ये सामने है तो चुप है। सॉरी बोलना इन्हें। वो युग की तरफ देखकर बोली, हाय, हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। कल हमने आपके साथ बहुत गलत किया। युग ने यह सुना तो वो कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है। आन्या ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गई और बोली, और हाँ, थैंक यू भी, आपने हमें बचाया है ना? युग ने ये सुना बस अपना सिर हिला दिया। तो आन्या आगे बोली, पता नहीं, पर हमें लगा कि कल आप सच में हमें छेड़ रहे थे। मतलब आप थोड़ा ऐसे दिखते भी हो ना, राउडी टाइप, बस इसीलिए। युग तो ये सुनकर हैरान रह गया। उसे गुस्सा भी आने लगा। वो मन ही मन बोला, व्हाट, हम लड़की छेड़ने वाले लगते हैं? कमाल है, एक बहन को हम चोर लगते हैं और दूसरी को लड़की छेड़ने वाला गुंडा। ओ गॉड। युग ने गुस्से से इमरजेंसी फ़ोन उठाया और उसने कहा, पिछले आधे घंटे से लिफ्ट बंद पड़ी है, क्या कर रहे हो तुम सब लोग? तो दूसरी तरफ से कहा गया, हमने मैकेनिक को बुलाया है, वो काम कर रहे हैं। युग ने गुस्से से कहा, उससे जाकर कहो कि इस होटल का मालिक युग सिंघानिया लिफ्ट में है, और अगर 10 मिनट में लिफ्ट ठीक नहीं हुई तो तुम सब लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, समझे? आन्या ने जब उसका नाम सुना तो वह हैरान हो गई। वो मन ही मन बोली, युग सिंघानिया, मतलब जीजा जी के भाई? हे भगवान, ये क्या कह दिया है हमने? तो क्या होगा आगे, जानते हैं आने वाले बाद में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। Thank you so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care. Have a good day and bye bye.